नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर। गाजीपुर में 1 जून को वोटिंग है। हम 1 अप्रैल से चले थे, अब हम उन लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं जहां 7वें चरण में वोटिंग है। गाजीपुर में मुकाबला बहुत रोचक है। भाजपा से पारसनाथ राय हैं और समाजवादी पार्टी से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं। अफजाल अंसारी यहाँ मौजूदा सांसद भी हैं। ये और बात है कि वो पिछली बार बसपा से सांसद थे। पिछली बार बसपा और सपा का गठबंधन था और इस बार बसपा ने छात्र राजनीति से आए उमेश सिंह को उम्मीदवार बनाया। उमेश सिंह का नाम कटा तो नहीं है ना? बसपा में बहुत जल्दी जल्दी कट जाता है, तो ताज़ा स्थिति क्या है? वही है ना? हाँ, तो बसपा से उमेश सिंह है। अब मामला त्रिकोणी है, द्विकोणी है, क्या मुद्दे हैं ये सब हम समझेंगे। ये शहीदपुर क्षेत्र है, यहाँ की जनता से हम समझेंगे कि क्या मामला है, किसकी हवा है और 1 जून को जब वोटिंग होगी तो किसके पक्ष में जाएंगे। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार सिंह। विनोद जी, क्या करते हैं आप? बस बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। धंधा पानी ठीक चल रहा है? चल रहा है। क्या हाल चाल है आपकी लोकसभा क्षेत्र का? इस लोकसभा में त्रिकोणी लड़ाई है। त्रिकोणी लड़ाई है। तीनों पार्टियां बहुत मजबूती से लड़ रही हैं और तीनों उम्मीदवार बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ कहा नहीं जा सकता विजय कौन होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बसपा उम्मीदवार, जो हम जब अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे थे तो ज्यादातर जगहों पे जो है ना बसपा को उम्मीदवार कहीं मुकाबले में नहीं। बसपा भी मुकाबले में है। मुकाबले में क्यों? यहाँ पर क्या अलग है कि बसपा मुकाबले में है? देखिए, वो छात्र राजनीति से आए हुए हैं। हाँ। और एक मजबूत उम्मीदवार हैं। राजनीति करना वो जानते हैं, इसलिए कुछ लोगों का झुकाव उधर भी है। और प्लस बसपा का हमारे ज़िले में बहुत अच्छा वोटिंग है। वोट जो है उनका बहुत अच्छा है। हाँ, सांसद रहे हैं अफजाल अंसारी, खुद भी बसपा से सांसद रहे हैं। मुख्तार भी, तो इसलिए वो लड़ाई में है। मुख्तार भी प्रतिनिधि रहे हैं, तो सब लोग यहाँ से सांसद रहे हैं बसपा के। हाँ। ये जो आपके मौजूदा सांसद हैं उनका कामकाज कैसा रहा 5 साल का? नहीं, कामकाज तो अच्छा नहीं रहा। कामकाज अच्छा नहीं रहा। फील्ड में कामकाज अच्छा नहीं रहा। तो कहाँ पर कामकाज अच्छा रहा? उनका कहीं नहीं, अभी तो कहीं 5 साल तो कहीं दिखाई नहीं दिया उनका काम। नहीं, तो आप कह रहे हैं फील्ड में कामकाज अच्छा नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि कहीं और कामकाज अच्छा रहा हो। नहीं, वो आप अपना लगाइए, लेकिन उनका कामकाज अच्छा नहीं था। अच्छा, कामकाज अच्छा नहीं। जब वोट करने जाएंगे आप लोग 1 जून को, तो क्या ऐसा मुद्दा रहेगा? ये सब मुद्दे सोचकर वोट करेंगे कि सांसद का कामकाज ठीक नहीं रहा या जाति नहीं। देखिए, वोट हम लोग देने जाएंगे तो हम लोगों का विकास मुद्दा रहेगा। विकास, जो विकास करे वही मुद्दा रहेगा। जो विकास करे यही मुद्दा रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? हरिशरण। हरिशरण जी, क्या करते हैं? व्यवसायी है। अच्छा, सब यहाँ व्यवसायी हैं, बाजार के व्यवसायी हैं। कैसा है कामकाज? किसका? आपका कामकाज कैसा चल रहा है? कामकाज बढ़िया चल रहा है। खूब बढ़िया चल रहा है। धंधा पानी कोविड में जो इफेक्टेड हुआ था अब सब पूरी तरह से सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है एकदम। माँ टीका उका लगाए हमारे। हम लोग रोज मेहनत करते हैं। अच्छा। हाँ, 1 घंटा मेहनत करते हैं। अच्छा, नहीं, हम दूसरा सवाल पूछने वाले थे। बोले माँ टीका उका लगाए? हम लोग पुजारी है ना। अच्छा, पुजारी। हाँ। मुझे लगा टीका उका लगाए हैं तो नहीं, तो पुजारी तो टीका लगेबे करेंगे। हम बोले पारसनाथ राय पक्की पार्टी के तो नहीं है? अरे, पारसनाथ राय जी भी जीत रहे हैं, लेकिन ये जानिए कि मोदी लहर चल रहा है। हाँ। उसके आगे कोई नहीं है। तो मोदी लहर तो 2019 में भी थी। मनोज सिन्हा 1 लाख वोट से हार गए थे। नहीं तो भाई साहब, इस समय ये देखिए कि 5 साल ये जो अफजाल अंसारी थे, ये सैदपुर में झांकने नहीं आए। अच्छा। अब विधायक भी हुए हैं हमारे, ये जो हैं अंकित भारती, ये भी झांकने नहीं आए। अच्छा, एक चीज़ इस वजह से ये लोग वोट मांगने आएंगे। अच्छा, 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सारी सीटें इस जिले की समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी वो जीत गए थे। तब वो सपा के साथ थे। ये और बात है कि अभी भाजपा के साथ है। वो ठीक है भाई साहब, लेकिन इस समय माहौल दूसरा चल रहा है। अच्छा। सब लोग काम के प्रति सोच रहे हैं कि काम यहाँ होना चाहिए। तो आप लोग हैं? हमारा जिला बहुत पिछड़ रहा है। बहुत पिछड़ रहा है, बहुत हर जगह काम हो रहा है, यहाँ काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को मनोज सिन्हा याद आ रहे हैं? 2014 से 19 वाले मनोज सिन्हा और याद क्या आ रहे हैं? हम लोग को काम चाहिए भाई साहब, काम चाहिए, सैदपुर में काम चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मनोज सिन्हा जी ने ही कमजोर उम्मीदवार उतारवाया है ताकि अगली बार बेटे के लिए मैदान साफ मनोज रहे। सिन्हा जी ने कमजोर आदमी को तुरवाया नहीं है। पारसनाथ राय को लोग जानते नहीं थे ना। हम लोग भी जब सीट डिक्लेयर हुई उनकी तो हम लोग को गूगल करके खोजना पड़ा कि पारसनाथ राय। हम लोग को भाई साहब पारसनाथ राय को नहीं देखना है, हम लोग को देश को देखना है, देश को बचाना है। अच्छा, आप लोगों को सिर्फ मोदी योगी। अच्छा, जो कि काम वो लोग किए, काम करेंगे। अच्छा, तो अगर जहाँ पे सांसद नहीं होता है उनका वहाँ काम नहीं करते वो लोग? क्यों नहीं करेंगे? नहीं तो कह रहे हैं ना पिछले लोकसभा में कार्यकाल में काम नहीं हुआ यहाँ। अरे भाई साहब, तो उन लोग को आना चाहिए ना, वो लोग को। अच्छा, वो लोग को आना चाहिए ना। यही है। ठीक है, चलो।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार बरनवाल है। हाँ हाँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। अच्छा, शिक्षक है। हाँ, मैं एक लाइब्रेरी भी संचालन करता हूँ। हाँ, तो भाजपा उम्मीदवार भी पेशे से शिक्षक ही रहे हैं। और बात है कि उनकी स्कूलें हो गई हैं, हाँ। अब वो शिक्षक से व्यापारी हो गए, पर मूल रूप से शिक्षक रहे हैं। जी जी जी। आप लोग क्या जानते थे उनको? जब टिकट अनाउंस हुआ था उससे पहले से आप लोग जानते नहीं, थे? उससे पहले हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ हम लोग ये जानते थे कि मनोज सिन्हा के ही कैंडिडेट उनके लड़के हो सकते हैं। उन्हीं का उम्मीद था कि वही शायद लड़ेंगे, और तो किसी का उम्मीद नहीं। अच्छा, कुछ लोगों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मनोज सिन्हा जी ने जानबूझ के एक अनजान चेहरा, कमजोर उम्मीदवार उतारवाया है इस सीट से, ताकि जब 2029 में चुनाव हो तो उनके बेटे के लिए मामला साफ रहे। कोई दिग्गज या कोई मतलब ताकतवर हस्ती रहेगी तो बाद में सीट खाली नहीं करेगी। नहीं नहीं, ऐसी बात तो हमको जहाँ तक लगता है ऐसी बात कोई नहीं है। कि मनोज सिन्हा जी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। 2014 से 2019 तक उनका कार्यकाल जो था इतना लाजवाब था कि उतना अच्छा कार्यकाल हमारी निगाह में तो कोई सांसद नहीं किया। तो फिर हरा क्यों दिए आप लोग? ये हम लोग नहीं हरा, यहाँ की जनता, चूंकि यहाँ का जो समीकरण है जातिवाद पे आधारित है। तो ये समीकरण तो 2024 में भी नहीं बदला है। 2019 में जो समीकरण था जाति का, वो समीकरण तो अभी भी है। तो अब क्या बदल जाएगा? 2019 में ये बात थी ना कि जो सपा और बसपा का जो गठबंधन था उसमें दोनों वोटें जो मिल करके एक ही पार्टी को थी, अफजाल अंसारी को चली गई थी। फिर भी जो है ये मनोज सिन्हा जी जो वोट बहुत ज़्यादा पाए थे 2014 की अपेक्षा, लेकिन हार गए थे, वो अलग बात है। 1,20,000 वोट से हारे थे, ठीक है, लेकिन वोट उनको ज़्यादा पड़ा था। लेकिन इस बार चूंकि बसपा के कैंडिडेट अलग से लड़ रहे हैं, इसलिए इस बार वोट बंटेगा। ये भाई साहब कह रहे थे कि उमेश सिंह एक तिकोन बना रहे हैं, क्या सच में मैदान में मजबूती से है उमेश सिंह? देखिए, बसपा का जो कैडर वोट है वो तो बसपा को ही जाएगा, चाहे कैंडिडेट चाहे कोई हो। और रही जो राजपूतों की बात, तो राजपूत भी बहुत ज़्यादा बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो एकाध पर्सनल एक गांव के 2 गांव के लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सारे ठाकुर जो है एक ही तरफ जुड़ जाएंगे। अच्छा, एक बात ये कही जा रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत का को लेकर एक सहानुभूति की लहर है, जिससे अफजाल को फायदा होगा। ये सच है क्या? ये केवल मुस्लिम समुदाय में ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि ये माफिया तो थे, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ गरीबों का उन्होंने मदद भी किया है, दोनों बात पे। लेकिन मुस्लिम समुदाय का वोट बसपा को नहीं, सपा को ही जाएगा, और उसकी सहानुभूति उनको मिलेगी। ठीक ठीक। क्या नाम है भैया? हम प्रेस से हैं सर, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। किस प्रेस से? ज्ञान का टाइम से। अरे ठीक है, स्थानीय पत्रकार। नहीं हमने कुछ बताया। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? रामजस यादव। क्या करते हैं यादव जी? ये गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। एक चीज़ बताइए कि यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी जी 5 साल सांसद रहे, मतलब एक बार भी उनको शकल नहीं दिखी, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। क्या हकीकत क्या है? सर, अफजाल अंसारी ठीक आदमी है। ठीक आदमी है, चलिए। हाँ, काम काज हुआ है क्या क्षेत्र में? हुआ है। क्या हुआ? जो सड़क वड़क है, जो जहाँ इस समय योगी जी आए तो योगी जी देंगे तभी ना कुछ करेंगे। लेकिन सांसद निधि से भी काफ़ी पैसा होता है, कई सारे सांसद अपनी निधि से भी काम करवाते हैं, तो कुछ निधि से काम करवाया? निधि से जहाँ करवाए होंगे, आपको पता नहीं है कहीं? पता नहीं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई काम नहीं करवाए, 5 साल क्षेत्र में नहीं आए। आप कभी उनको देखे क्षेत्र में? नहीं। अच्छा, नहीं देखे, ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? पिंकू पाठक। पिंकू जी क्या करते हैं? व्यवसाय है आईटी का। अच्छा, आईटी का व्यवसाय है क्या? मतलब कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह। कंप्यूटर पार्ट्स। कैसा चल रहा है कामकाज व्यवसाय? कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी से परेशान है आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर, जो काम मन से और सही तरीके से करेगा, हाँ, उसके लिए जीएसटी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जो 3-13 करेगा उसके लिए जीएसटी बहुत बड़ा भारी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ईमानदार है उसको किसी बात का डर नहीं है, किसी चिंता नहीं है, लेकिन जो लोग, हाँ ठीक है, टेंशन है। अच्छा, आप चूंकि युवा हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब गाजीपुर सीट का जिक्र होता है तो एक जाति और धर्म के समीकरण की तस्वीर उभर कर आती है। इस बार क्या माहौल है? पिछली बार सेम इस बार भी वही है, जाति समीकरण है। ठीक है। और रही बात, जहाँ तक बहुत मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, बट आपने पूछा तो देखिए, यहाँ अपना जो कहा जाता है राजनीति में रुचि ना लेना भी राजनीति है। ठीक है। एक अलग है कि भाई अपना गाजीपुर पहले से ही बोला जाता था कि सपा का गढ़ है। ठीक है। तो आज गठबंधन के मुकाबले में देखा जाए कहीं ना कहीं, तो आज गठबंधन गाजीपुर में हमारे हिसाब से
जो हमारे यहाँ भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, फीडबैक देते हैं, तो आज के डेट में गठबंधन थोड़ा सा भारी हमको लग रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस गठबंधन थोड़ा भारी है। भारी है। अच्छा, काम काज को लेकर जो लगातार लोग बोल रहे हैं, क्या स्थिति रही है? काम देखिए, काम अभी तक जो भी कार्यकाल है बीजेपी का, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका कार्यकाल में कोई दिक्कत हो किसी भी व्यवसायी को या किसी भी आम जन को, ठीक है। पर एक चीज़ का मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को भी और आम जनता के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जनता या जितने भी गाँव वासी लोग हैं वो दो चीज़ों से बहुत परेशान है। पहला तो सरकार को बेरोजगारी पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, जो गांव घर में और उनके खेतों में चरवाहे आ जाते हैं या खेत में खलिहान में गाय भैंस या बैल आ जाते हैं, जिससे उनके खेत बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। उससे इस सरकार से वो बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत ही नाराज़ हैं। ये दो मुद्दे वो यदि सही कर लें तो इनको कोई हराने वाला कोई नहीं है। इनका और ओवरऑल और सर्विस बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है कि ये सब मुद्दे चुनाव में असर डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। किसान और आम आदमी दो चीज़ों से बहुत परेशान है, ठीक है। एक तो कुछ लोग हैं कि जो कि व्यवसाय के नाम पे कहते हैं कि कुछ रोज़गार नहीं मिल रहा है, पर भाई रोज़गार आप करने जाओगे तब ना रोज़गार मिलेगा, ठीक है। पढ़े लिखे आप हो, आप जाओ, हर फील्ड में रोज़गार है। बाकी कुछ लोगों का कहना है जो मेरे यहाँ फील्ड में, क्योंकि रोज़गार पहला, दूसरा है सबसे बड़ी मुद्दा, उसको मैं पहले नंबर पे लाऊंगा, जो कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान है वो खेती से, ठीक है। उनका फसल बर्बाद हो जा रहा है, गांव खेत में बैल हैं, सांड हैं, सब बहुत सारे गाय हैं, उससे वो क्षुब्ध हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, और कोई हमको नहीं लगता है कि माइनस पॉइंट इस सरकार की है मेरे हिसाब से। ठीक है। ये कह रहे हैं कि सरकार जो है, मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन दो समस्याएं हैं, बेरोजगारी एक समस्या है और जो छुट्टा पशुओं की समस्या है। आपके हिसाब से इन दो मुद्दों का ज़मीन पर कितना असर है? देखिए, असर तो है, लेकिन छुट्टा पशुओं वाली जो समस्या है वो सरकार के स्तर की समस्या है ही नहीं। वो एक सामाजिक समस्या है। दूध हम दुहेंगे और पशुओं को छुट्टा छोड़ देंगे खेत चरने के लिए, तो सरकार कितना वो कर पाएगी? पहले गौशालाएं वगैरह समाज के लोग देखते थे, सरकारी प्रबंधन या बाबूशाही उसको नहीं संभाल सकती। तो गौशाला चलाना सरकार का काम है ही नहीं, वो समाज का काम है। समाज अगर वो नहीं समझेगा तो वो नहीं चल सकता। और रही बात बेरोजगारी की, तो केवल सरकारी नौकरी को रोजगार समझना वो भूल है। वो सरकारी नौकरी कोई कितना देगा? सरकारी अच्छा, आप क्या करते हैं सर? हम तो व्यापार करते हैं, व्यापार स्वरोजगार करते हैं। अच्छा, स्वरोजगार करते हैं, तो इसीलिए शायद आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि लोगों को स्वरोजगार चाहिए। बिल्कुल। आपके बच्चे तो पढ़ते होंगे ना सर? बिल्कुल। तो उनको लेकर आप, चूँकि आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं जी, पेपर लीक एक बड़ी समस्या है जिसको ये सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई। बिल्कुल। आपको चिंता होती है बच्चों को लेकर कि ये ऐसा होता रहा तो क्या होगा उनका? असल में देखिए, सिस्टम में पुराने लोग इतने अंदर तक घुसे हुए हैं, चाहे वो जहाँ पेपर छपता रहा है, चाहे क्लर्क लेवल पे कर लीजिए, शिक्षक कर लीजिए या विद्यालय कर लीजिए, ये एक चैनल है, ये पुराना नेटवर्क एक बना हुआ है, उसको तोड़ते तोड़ते समय लगेगा। और 7 साल हमारे यहाँ, हमारा ज़िला जो है गाजीपुर, एक समय में अफसोस होता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो है कि ये नकल माफिया यहाँ पे, आपने सुना होगा कि पहले से प्रचलित रहा है, गाजीपुर ज़िला उसमें टॉप पे रहा है। वो छवि बदली जा रही है, लेकिन उसमें समय लगेगा। हम लोग भी इंतज़ार में हैं। जो समस्याएं हैं युवकों की वो तो है ही हैं, उसको नहीं नकारा जा सकता, लेकिन सुधार पहले से काफ़ी कुछ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो और समय लगेगा, 7 साल आपको नहीं लगता कि पर्याप्त समय है किसी भी चीज़? पर्याप्त समय है। योगी बाबा ने काफ़ी कुछ किया है और जितना अच्छे से प्रशासन को संभाला है, उनसे उम्मीद है फिलहाल अंधों में काने राजा कहा जाएगा, उससे बेहतर और कोई फिलहाल उम्मीदवार दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग तो सपोर्ट में भाई उन्हीं के। चलिए, मतलब ये जो कह रहे हैं कि अंधों में काना राजा है, क्या नाम है आपका? शुभम नाम है। शुभम, क्या करते हैं? दुकान अपनी है, सवे कहते हैं। अच्छा, दुकान है, कामकाज ठीक है? हाँ, सब बढ़िया है। चलिए, आपके क्षेत्र का क्या हाल चाल है? यहाँ भी सब कुछ बढ़िया ही है। सब कुछ बढ़िया है, पर कई लोग थे कह रहे हैं कि सांसद जी का जो क्षेत्र है उसमें सब कुछ बढ़िया नहीं है, कामकाज उतना नहीं हुआ, दिखे नहीं है। जीतने के बाद कभी दर्शन नहीं हुए उनके। अच्छा, वो अपने मुकदमों में अपने किसी समय परेशान होते थे।
तो जब उन्होंने इसी सब वजह से अपनी बेटी का भी पर्चा दाखिल करवाया है कि संभावना है कि कहीं कोई मुकदमा या कोई अचानक कोई केस में सजा ना हो जाए, तो ये डर तो भविष्य में भी रहेगा। होना लाजमी है, गलत काम किए हैं तो रहना जरूरी भी है। अच्छा, आपके हिसाब से गलत काम किए हैं, क्या गलत काम किया है उन्होंने? तभी तो डर रहे हैं, तभी तो दूसरा पर्चा भरा है वो उन्होंने। अच्छा, बेटी का भरा है कि नहीं, अगर हमारी निरस्त हो जाता है या कुछ हो जाता है इस तरह से तो हमारी बेटी लड़ेगी हमारी जगह पे। डर है तभी तो भरा है उन्होंने। अच्छा, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय, जी जी, वो एकदम अनजान चेहरा होंगे शायद क्षेत्र के लिए। जी जी, हम लोगों के लिए भी अनजान चेहरा थे। क्या वो कहीं मुकाबले में दिख रहे हैं? हाँ, मुकाबले में है वो। क्यों, पार्टी की वजह से या अपनी वजह? पार्टी की वजह से भी है, प्लस साफ छवि है, शिक्षक भी आए हैं वो। हाँ। प्रधानाचार्य एक विद्यालय के हैं अपने ही विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। पर गाजीपुर में जैसे अभी उन्होंने कहा भी कि नकल को लेकर गाजीपुर बहुत बदनाम रहा है। जी जी, और वो खुद शिक्षा से जुड़े रहे हैं। जी जी, तो इस सब का कोई इम्पैक्ट है, क्योंकि उनके अपने भी शायद विद्यालय कॉलेज हैं। यहाँ उनके विद्यालय हैं, और साफ छवि है, शुरू से ही उनकी साफ छवि आई है। चलिए, इस वजह से ठीक है, बात करते हैं। क्या नाम है साहब? चलिए, तो ये गाजीपुर के लोग थे, इनके अपने मत हैं। इनका कहना है कि जो सांसद एक बार जीत के गए अफजाल अंसारी, तो 5 साल उस तरह से मुकदमेबाजी की वजह से अपने संसदीय क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन इस बार भी वो प्रमुख उम्मीदवार हैं। मुकाबला तिकोनी है यहाँ के लोगों के मुताबिक, और 1 जून को जब वोट डाले जाएंगे तो परिणाम किसी के पक्ष में भी जा सकता है। हम 4 जून को क्या नतीजा आएगा यहाँ का, वो आपके हमारे सबके सामने होगा। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, आपके हिस्से का सवाल प्रत्याशियों से पूछेंगे, आपकी राय उन तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।